आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं वाहिद शाह। आज एंटोवा की इस 8वीं सेलिब्रेशन में हमें आपको बताते बहुत खुशी होती है कि आज हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर मैडम ज्योति कुमारी जी, IAS, सेक्रेटरी टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट, अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से आज इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार जोरदार तालियों से उनका साथ ही गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर जितेंद्र सोहेल जी, जो कि डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट हैं, सिविल एविएशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी कार्यभार संभाल रहे हैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्री N वेलमुरुगन जी, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडिया टूरिज्म, जिनका सहयोग हमेशा एंटोवा को मिला है टूरिज्म के तमाम क्षेत्रों में। आगे बढ़ करके वो साथ देते रहे, जोरदार तालियों से उनका धन्यवाद। इसके उपरांत मैं अनुरोध करूंगा हमारे एंटोवा के प्रेसिडेंट श्री सिम्पसन जी से कि कृपया लाइटिंग ऑफ द लैंप सेरेमनी के लिए वो आगे आए, और साथ ही मैं इनवाइट करूंगा आज के हमारे चीफ गेस्ट, गेस्ट ऑफ ऑनर एंड स्पेशल गेस्ट, सभी कृपया लाइटिंग ऑफ द लैंप के लिए। दिया प्रज्वलित करने के उपरांत मैं अनुरोध करूंगा हमारे तमाम खास मेहमानों से कि कृपया मंच के समीप बने रहें, और हमारे सुजय जी से अनुरोध करूंगा कि शॉल और बुके पेश कर हमारे सभी खास मेहमानों का स्वागत किया जाए। जोरदार तालियां। बुके और शॉल पेश कर रहे हैं एंटोवा के प्रेसिडेंट श्री सिम्पसन जी। एंटोवा से सुजॉय जी शॉल पेश करेंगे गेस्ट ऑफ ऑनर को, साथ ही फूलों का ये गुलदस्ता भी पेश किया जाएगा। जोरदार तालियों के बीच इसके उपरांत हमारे खास मेहमान का भी सम्मान किया जाएगा शॉल पहनाकर और बुके पेश करके एंटोवा की तरफ से। अब मैं गुजारिश करूंगा कि सभी खास मेहमान अपने अपने सीट पर विराजमान हो जाएं, कृपया। चंद्रचूड शिव शंकर पार्वती रमणाय निधये नमो नमः। चंद्रचूड शिव शंकर पार्वती रमणाय निधये नमो नमः। सुंदर कर विराज धर, सुंदर कर विराज गंगाधर गज श्यामर, गंगाधर गज श्यामर।
चलिए अब उस तरफ बढ़ते हैं जिस मकसद के लिए हम आए हैं। हम सब यहाँ पे जुड़े हैं। अब जो अचीवर्स हैं आज उनको फैसिलिटेट किया जाएगा। तो मैं सबसे पहले गुजारिश करूंगा हमारी चीफ गेस्ट मैडम से कि कृपया वो मंच पे आए और आप सभी तैयार रहें। तालियों से आप आवाज होनी चाहिए क्योंकि आप नाम दिए जाने वाले हैं। सबसे पहला नाम ले रहा हूँ अंडमान ट्रैवल एक्सप्रेस। अंडमान ट्रैवल एक्सप्रेस अपना इनाम ग्रहण करेंगे और इसके उपरांत तैयार रहेंगे जॉय अंडमान ट्रैवल्स एंड हॉलीडेज। श्री ट्रैवल्स आप मौजूद हैं यहाँ पर? तैयार रहें। Voyage Andaman Tours and Ocean Tours and Travels। अंडमान के टूर्स एंड ट्रैवल्स के अंदर तो BRW एंटरटेनमेंट और जैसा कि हमने कहा कि अक्सर अब चलिए अपने एक बार हमारे टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथियों की तरफ आगे बढ़ते हैं और मैं गुजारिश करूंगा हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर जितेंद्र सोरेन साहब से कि कृपया मंच पे आए। जोरदार ताली, जोरदार। चलिए हमारी है उन साथियों को सम्मानित करने की जिन्होंने हमेशा हमारी आवाज आवाम तक पहुंचाई है, यानी हमारे मेंटोर के आज के मीडिया पार्टनर्स। सबसे पहले आवाज देना चाहूंगा दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरा। हमारे दूरदर्शन के मुताबिक न्यूज़ 24/7 हमारे साथ जुड़ गए हैं। चलिए अगला नाम लेता हूं और आपकी तालियां सुनना चाहूंगा andamanpower.com। अब पीछे आगे बढ़ते हैं और मैं अनुरोध करूंगा हमारे आज के खास मेहमान श्री कंदोर जी से कृपया मंच पे आए।
I have seen the association's good work for the last 8 months, and can't say no to Simpsonji, so I came here today. I'm very happy to be here, participating in the 8th anniversary of AIDOA, and I wish you all the success. Let the association grow in size and numbers. I've been seeing last 10 days lot of members getting registered in the association. A good thing. All my wishes. Thank you. तो मैं गुजारिश करूंगा हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर कृपया वो मंच पे आए और दो शब्द आशीर्वाद आखिरी मेरा नमस्कार। यहाँ पर आकर बड़ी खुशी हो रही है। एंडोवा ने जो रिस्पेक्ट दी, हमें यहाँ इनवाइट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बहुत ही इनके लिए खुशी का पल है, बड़ा ऑस्पिशियस ओकेजन है, 8th एनिवर्सरी है, तो इसकी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। तो यहाँ आकर खुशी भी हो रही है कि आप लोगों के बीच फिर से टूर ट्रैवल ऑपरेटर्स के साथ में मिल रहा हूँ, और मैं वैसे भी मिलते रहते हैं क्योंकि आप लोग इंटरमिंगल्ड हैं। कोई व्हीकल ओनर एसोसिएशन के भी हैं, कोई टूर ऑपरेटर से अभी भी कनेक्शन अभी भी है, मीडिया लोगों से मिल रहे हैं, तो आप लोगों से मिलकर खुशी हो रही है। और जैसे आप लोग पीआई मेंबर्स भी हैं, तो सिमसन जी मेरे पास आते रहते हैं और लोग भी आते रहते हैं कि गांव की सर ये करनी है समस्या, तो ये एक्टिवनेस आप लोगों की बताती है कि आप लोग एक्टिव हैं। यहाँ के अंडमान टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हमेशा आप लोग तत्पर हैं, एक्टिव हैं, और इसी की इस आइलैंड्स को रिक्वायरमेंट है, क्योंकि इन आइलैंड्स को प्रमोट करना नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल लेवल में आप लोगों की सपोर्ट से, आप लोगों के ही काम से ये हो सकता है, और आप लोग बखूबी निभा रहे हैं। कोई एसोसिएशन पहले बन गई, कोई बाद में बन गई, मेरी हमेशा कोशिश रही थी कि आप लोगों को सबको साथ में लेके चले, हर एसोसिएशन के आप साथ चले। तो ऐसे ही आप लोग सब मिलके एक टीम एफर्ट से बढ़ रहे हैं। मैडम की एबल गाइडेंस में आप हैं, मैडम गुड एज वेल ग्रेट लीडर आए से, तो आप लोग बड़े ही उसमें मैडम की गाइडेंस में हैं, डायरेक्टर साहब भी बहुत आपके एबल लीडर हैं, तो आप सभी टीम की तरह आगे बढ़े। और अभी भी मेरे से टूरिज्म रिलेटेड या कुछ भी रहती है रिक्वायरमेंट में से अभी भी लोग मिलते हैं मैडम, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि अभी भी जितना फैसिलिटेट मैं कर सकूँ, जितना हेल्प कर सकूँ, ऑफिशियली एज वेल एज अपने लेवल पे कुछ हेल्प कर सके तो कोशिश करते हैं अभी भी। तो यही हमारा टीम एफर्ट, आगे हम आगे बढ़ते हैं, और इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा। धन्यवाद। खूबसूरत शब्दों से आपने हमें नवाजा। अब इसके उपरांत मैं हमारे प्रेसिडेंट एंडोवा के श्री सिमसन जी से गुजारिश करूंगा कि कृपया मंच पे आए और रोशनी डालें हमारे एंडोवा की तमाम एक्टिविटीज की। और रेस्पेक्टेड आज के चीफ गेस्ट सेक्रेटरी मैडम टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट, रेस्पेक्टेड हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर सर जो ट्रांसपोर्ट के सीनियर अन्य जो रेस्पेक्टेड और जो इंडिया टूरिज्म के श्री वेलमोदन जी असिस्टेंट डायरेक्टर, सभी यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य लोग, टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़ी विभिन्न प्रकार के जो टूरिज्म इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में सभी का योगदान है, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। साथ ही साथ हमारे जितने भी एसोसिएशन के मेंबर्स सभी लोगों ने धन्यवाद करता हूँ। और आज इस प्रोग्राम को इसको आगे आर्टिस्ट करने में जो जलकार ग्रुप, डांस ग्रुप, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सभी यहाँ जो उपस्थित पुनः एक बार मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन ये जो बना है 8 वर्ष हो गया, 2017 में बना है। हमारा उद्देश्य ये था कि हम आइलैंड में जो टूर ऑपरेटर के काम करते हैं उनके वेलफेयर के लिए बना है, तो उनका वेलफेयर के लिए मैं ये काम शुरुआत किया हूँ। काफी लोग इससे हमारे जो मेंबर्स हैं सभी कोई तकलीफ कोई मुसीबत है उनको मैं सपोर्ट करता हूँ, कभी फाइनेंशियल सपोर्ट भी मैं करता हूँ, पूरा सपोर्ट भी करता हूँ उनको आगे रखने के लिए। इस आइलैंड में टूरिज्म को कैसे डेवलपमेंट लेके जाने के उनके मैं साथ काम करता हूँ। 8 वर्षों के सभी तमाम मेंबर्स हमेशा हर जगह खड़े रहते हैं। जितने भी हमारे जो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी टूरिज्म के लिए आते हैं
हमारा जो एंटवा है हमेशा बढ़ चढ़कर उनका साथ देते हैं। मैं काफी सेक्रेटरीज इन 8 सालों में और डायरेक्टर के साथ काम किया, बहुत अच्छे लगे। जितने भी आज सेक्रेटरीज और ट्रांसपोर्ट जितने भी डायरेक्टर्स आए सभी ने एंटवा को सपोर्ट किया। पुनः एक बार अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और इस समय आज हम 8 वर्ष मना रहे हैं, तो इसका बात हम सभी को मिला है। तो 2 साल के कार्यकाल में कोविड थे, हम टूरिज्म बहुत पीछे रह गए थे और अभी मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे जो सेक्रेटरी मैडम के लीडरशिप में हम काम करने वाले हैं, जैसे काम करते हैं उनका मार्गदर्शन में हमेशा हमको परिणाम मिलती है कि अंडमान निकोबार टूरिज्म कैसे डेवलपमेंट है। तो कुछ दिन पहले जाकर मैडम से मिलने तो उन्होंने नए नए आइडियाज बताया यूनिक जो टूरिज्म अंडमान में, क्योंकि पहले जो लोग अंडमान के लोग जो हम देश या विदेश घूमने जाते थे, आज विदेश यहाँ पर आते हैं, पूरी दुनिया के लोग यहाँ पर अंडमान निकोबार घूमने आते हैं। तो उसका यहाँ पर जो पोटेंशियल जो दिख रहा है टूरिज्म में बहुत काफी सारा पोटेंशियल है। तो उसके जो जितने भी जो एसओपीज बनते हैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन उसको काफी बखूबी से कर रहा है, तो उसको मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। और मैडम जी आप इसी तरह काम करते रहिए ना, हमारे साथ में जुड़े रहिए टूर ऑपरेटर्स के साथ। हमारे जो जितने भी टूरिज्म स्टेक होल्डर है उनके लिए आप काम करने योग्य थे। और साथ ही साथ में डॉक्टर सर को मैं इनके पहले डायरेक्टर टूरिज्म थे, काफी छोटे छोटे समस्या था सर ने तुरंत समाधान में। मुझे याद है कि मैं एक मैकन शॉट में वहां पर काफी कुछ हो गया था, मेरे को बोलने के ये नहीं मैं ऐसा लगा कि हम उसके बाद अच्छे मित्र बन गया सर, जिससे मैं हमेशा डॉक्टर सर को रेस्पेक्ट करता हूँ, आगे भी रेस्पेक्ट रहेगा सर। इसी तरह आप काम करते रहिए सर जहाँ भी आप रहेंगे विकास, क्योंकि मैं देखा अभी सर आने के बाद आरटीओ में काफी डेवलप हो रहा है। तो हमारे जो अभी जितने भी नया गाड़ी चलते हैं पोर्टर में साउथ अंडमान में जितने भी जो टूरिस्ट व्हीकल सब नए तुरंत परमिट इशू करते हैं आपके। और बहुत सारे अभी मैं सुनने में सर अभी वेलकम सर आपके लिए बताइए डबल डेकर बस भी आ रहा है टूरिज्म पर्पस होगा, तो अच्छे से मैडम के भी मैं दिल से धन्यवाद करते हैं टूरिज्म के लिए नए प्रोजेक्ट। और जैसे कि बताने चाहते हमारे जो डेल मुर्गन सर है वहां से जब से आए 4-5 महीने हो गए पर पोस्टिंग होती है एंटवा का बहुत साथ देते हैं। और जैसे कि हमारे टूरिज्म के सारे हमारे जो मैनेजर सर है, डांस सर है, बाकी लोग भी, और मुझे हमेशा सपोर्ट मिलता है, हमारे टोवा का सपोर्ट मिलता है टूरिस्ट व्हीकल ओनर एसोसिएशन। जब भी जहाँ भी कोई भी प्रोग्राम रहता है बुलाता तुरंत हर जगह। मैंने काफी अच्छे काम किया। मैंने इसके पहले हरीश सर के साथ बहुत अच्छा काम किया, प्रतीक सर के साथ अच्छा काम, आलोक सर के साथ फिर सर के साथ काम किया। अभी मैडम जब तक उनके मार्गदर्शन में हम लोग काम कर, अभी रिसेंटली भी विनायक सर भी जुड़ रहे हैं, उनके साथ भी मैं काम करेंगे एसोसिएशन का बहुत हम हमेशा सपोर्ट करेंगे आप एडमिनिस्ट्रेशन से। मुझे उम्मीद है कि पूरा आने वाला टूरिज्म चेंज होगा। तो मैडम ने बोला जैसे कि क्या अभी नया अच्छा है, तो मैंने मैडम हम लोग आईटीआई में क्या चेंज हो रहा है, अभी आईटीआई में हम लोग ने 2 चीजें को ऐड किए। तो टूरिज्म जो अरुण भाई का जो उनका जो टूरिज्म कॉन्सेप्ट है आज अंडमान में लास्ट 1 ईयर में बहुत काफी सक्सेस हो गया। टूरिज्म जो इंडिया का जो इतने सारे एंगलिंग जो अंडमान में खुलते हैं पूरे दुनिया में यहाँ पर सबसे ज्यादा एंगलिंग उसको उजागर करके टूरिज्म उसमें लाया है। आज एक फोकस बन के लोग यहाँ पर आए कि एक्सप्लोर में सबसे पहले इनका मार्गदर्शन में काफी लोग इसमें रोजगार में जुड़े हैं। इसको और डेवलपमेंट एसओपीज बना के इनको और ईजिली करना है। और साथ ही साथ अभी और एक नया स्टार्ट देसी जैसे उदय सर ने इसको स्टार्ट किया, एडमिनिस्ट्रेशन का काफी सपोर्ट मिला, मैडम का काफी सपोर्ट मिला है, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर सर, चीफ सेक्रेटरी सर का मार्गदर्शन काफी। तो अभी नए कि अंडमान में इतना एक्सप्लोर पोटेंशियल है कि उसको हम लोग खोज करना पड़ता है। तो धीरे धीरे हमको लग रहा है कि अभी वाटर स्पोर्ट्स में भी मैडम काफी डेवलप हुआ है अंडमान टूरिज्म में, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज नॉर्थ वे में और आपके एलिफेंट बीच नील आइलैंड में। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो मात्र जो इंडस्ट्री है टूरिज्म इंडस्ट्री इसमें हम फल फूलेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारे यहाँ के लोग जो यूथ से मैं ज्यादातर यूथ में यही मोटिवेशन जहाँ भी जाता हूँ कि आप टूरिज्म में जुड़िए, टूरिज्म से आप अपना रोजगार व्यवसाय अपने आगे का तरक्की कर सकते। बहुत सारे स्कोप है, क्या ये कि होटल्स गाड़ी यही बहुत
बहुत सारी इसमें इंडस्ट्रीज में बहुत सारे रास्ते आए, तो रास्ते को ओपन करने के लिए आपके मार्गदर्शन में नए एसओपीज बनाइए, उसमें हम जुड़ के उसमें काम करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि टूरिज्म आने वाले टूरिज्म बहुत आगे अच्छे रहेंगे इस आने वाले साल में। अभी तो कार्यक्रम चलते रहेगा, टूरिज्म डे आ रहा है, बहुत सारे प्रोग्राम हम लोग देंगे काम करने के लिए। उम्मीद करता हूँ हम इसी तरह आपके साथ मिलकर काम करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। व्यक्तित्व के धनी हमारे प्रेसिडेंट श्री शिवसर जी, जिन्होंने बहुत सारी खूबसूरत बातें आपके समक्ष रखी, और जो नहीं रखी वो मैं आपको बता देता हूँ कि पीआरआई भी हैं, और इनके क्षेत्र में या इनके क्षेत्र के अलावा कहीं भी कोई भी जरूरत पड़ जाए, चाहे किसी को ब्लड की जरूरत पड़े, बीच क्लीनिंग की जरूरत पड़े, घर के मरम्मत की जरूरत पड़े, रात को 2 बजे भी ये हमेशा तैयार रहते हैं। तो ऐसे कर्मठ व्यक्ति के लिए चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और मैं गुजारिश करूंगा एक बार फिर झंकार के तमाम प्यारे बच्चों को कि वो आए। और मैडम ने आपका डांस बहुत ही पसंद किया है, तो अगले 2-3 मिनट का एक और डांस है मैडम, और आप ही के हाथों फिर हम बच्चों को भी फेलिसिटेट करेंगे। तो चलिए बच्चे तैयार। अभी छोटे बच्चों के मेहनत को भी हम सम्मानित करेंगे, और इसके लिए मैं एक बार पुनः आग्रह करूंगा हमारी चीफ गेस्ट मैडम से कि कृपया मंच पर आएं। और अपना इनाम देने के बाद यही बस आप यहीं खड़े हो जाए, मैडम के पीछे पीछे यहीं खड़े हो जाए, हंसी नहीं। मुझे चीफ गेस्ट मैडम की ये बात बहुत ही खूबसूरत लगी। सेक्रेटरी छोटे सा भी है, आपके बच्चा भी उन्होंने संभाला हुआ है। बच्चों को जब सम्मानित किया जा रहा है तो पहली ताली मैडम बजा रही है, तो एक ये हौसला अफजाई होनी चाहिए एक सीनियर अफसर की तरफ से। क्या बात सबसे पहले तो एंटोआ को 8th एनिवर्सरी के लिए बहुत बहुत बधाई। ये श्योर है कि ये जर्नी जो है शुरुआत जब हुई होगी, ये बहुत बड़ा दौर है। कहते हैं कि शुरुआत के भी पल जो है सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होते हैं,
उसके बाद जब स्टैब्लिश हो जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन खुद ब खुद चल पड़ता है। तो 8 साल एक लंबा सफर है, बीच में बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे, कोविड के चैलेंजेस हैं। टूरिज्म अपने आप में एक बहुत ही डायनामिक, बहुत ही इवॉल्विंग, बहुत ही कॉम्पिटिटिव सेक्टर है। तो इस पूरे जर्नी के लिए 8 साल और आगे आने वाले जर्नी के लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंडुआ, जैसे कि मुझे बताया गया, अराउंड 49 मेंबर्स अभी अंडुआ में हैं। और जो अंडमान टूरिज्म का सेक्टर है, मुझे श्योर है कि बहुत ही कॉम्पिटिटिव सेक्टर है, और जो इसमें ऑर्गेनाइजेशंस पार्ट हैं वो भी बहुत ज्यादा आपस में भी कंपटीशन करते होंगे। एक एसोसिएशन होने का फायदा ये होता है कि दो आप मार्केट में अलग अलग एंटिटीज की तरह रहते हैं, मार्केटिंग करते हैं, प्रोडक्ट्स लेके आते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने से एक कोहेशन भी आता है, एक सर्टेनिटी आती है कि टूरिस्ट किस तरीके से आपसे एसोसिएट करता है। साथ ही कहते हैं कि संगठन में शक्ति भी होती है। तो जब गवर्नमेंट के साथ एसोसिएशंस डील करते हैं तो पूरा वेट लेकर के आते हैं, एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं, आइडियाज लेकर के आते हैं। तो इस पूरे सर्विस के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि एक तो कोविड के बाद का जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो बहुत ही ज्यादा चेंज हो रहा है। जैसे मैं आज रिसेंटली पढ़ रही थी कि स्लीप टूरिज्म जो है वो आजकल दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है, कि लोग अपने आमतौर के बिजी जिंदगी से बाहर निकल के सिर्फ रिलैक्स करने जाते हैं, बहुत ज्यादा वो एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, वो रिलैक्स करना चाहते हैं। तो जो रिलैक्सिंग तरीके का एक्सपीरियंस है, जैसे एक में पढ़ रही थी कि एक फार्म है जिसमें बहुत सारे एनिमल्स हैं, ऑर्चर्ड्स हैं, उसमें एक छोटा सा झरना है, तो उन चीजों को उन्होंने उस तरीके से क्यूरेट कर रखा है कि स्लीप टूरिज्म या रिलैक्सिंग टूरिज्म जो है वो प्रमोट हो पाए। साथ ही हमने रिवेंज टूरिज्म भी सुना ही होगा, आप सभी लोगों ने सुना होगा कि जो लोग 2 साल तक बिल्कुल अपने घर से बाहर नहीं जा पाए थे, उनके अंदर वो इच्छा थी कि ट्रैवलिंग करें, और कोविड के तुरंत खत्म होने के बाद एक बहुत बड़ा जो ग्रुप है वो बाहर घूमने के लिए निकला था। साथ ही जो अंडमान के लिए एक नई चैलेंज है कि अभी तक जो मार्केट है वो एसोसिएशंस या टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स के अकॉर्डिंग चलता था, लेकिन अभी या तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं या आपके इंडिपेंडेंट टूरिस्ट हैं जो कि खुद ही एक्सप्लोर करके अंडमान घूमते हैं। तो इस सेक्टर में आप उनको क्या दे सकते हैं? एज टूर एंड ट्रैवल ऑपरेटर्स बहुत सारी इनोवेटिव चीजें होती हैं, जो पर्सनल कनेक्ट है वो यहाँ का पर्सन ऑन द ग्राउंड ही दे सकता है। तो उस तरीके से क्या हमारे टूर जो पैकेजेस हैं वो क्यूरेटेड हैं, उनको क्या यहाँ पर आकर के यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोकल की तरह फील होता है या नहीं होता है, वो एक्सपीरियंस देना एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशंस और जो कंपनीज हैं उन्हीं का काम है। तो वो एक बहुत बड़ा सेक्टर आप लोगों के लिए ओपन हो रहा है। डिमांड और सप्लाई के बीच का रोल आप प्ले करते हैं। एक तो जो टूरिस्ट डिमांड कर रहा है और इंडस्ट्री क्या प्रोवाइड कर रही है, उन दोनों के बीच का जो गैप है उसको फुलफिल करना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये जो मीडियम है वो गवर्नमेंट और टूरिस्ट के बीच भी आप एक मीडियम है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो भी रेगुलेटरी प्रोसीजर्स होते हैं या जो भी पॉलिसीज होती है उसको इम्प्लीमेंट आप ही करते हैं, जिससे कि टूरिस्ट को दिखाई देता है। गवर्नमेंट डायरेक्टली टूरिस्ट से बहुत कम डील करती है। गवर्नमेंट के लिए भी आप ही एक जरिया है। तो चूंकि इंडस्ट्री बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है, बहुत ज्यादा इवॉल्विंग है, बहुत ज्यादा इसमें इनोवेशन की जरूरत पड़ती है, तो मैं उम्मीद करूंगी कि आने वाले टाइम में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं या जो भी अपॉर्चुनिटीज आ रही है उसमें हम गवर्नमेंट की तरफ से और आप इंडस्ट्री की तरफ से साथ मिलकर के इसमें रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारा प्रोडक्ट है वो हमारा प्रोडक्ट जो है वो इट्स प्रोडक्ट अंडमान, हम बेसिकली इस जगह को प्रमोट कर रहे हैं, इस जगह का एक्सपीरियंस हम
टूरिस्ट को बेच रहे हैं, तो उनका जो अंडमान का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही सूदिंग हो, बहुत ही वर्ल्ड क्लास हो, उसकी उम्मीद करते हैं। और पुनः आप सभी लोगों को आपकी 8th एनिवर्सरी पर बहुत बहुत बधाई। एंटोवा से जनरल सेक्रेटरी श्री पीके अब्दुल गफूर जी कृपया मंच पे आए और वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करें। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी सेक्रेटरी मैम सर एंड हमारे वेलबुगन सर और हमारे जितने भी यहाँ पे इन्वाइटेज हैं, सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे 8वें जो वर्षगांठ है उसमें आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और हम जो है हमारे जितने भी टीम है, एंटोवा की जितने भी टीम है, मैं उन सबको भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे जो प्रेसिडेंट जी है सिमसन जी, उनके नेतृत्व में हमने जो काम किया है, जितने भी हमसे हो सका हमने उतना करने की कोशिश की है। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल, अगले साल इससे बेटर करें। और हमारा वर्ल्ड टूरिज्म प्लेयर है, तो मैम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करेंगे और हमारा पूरा एंटोवा आपकी उम्मीद पर बैठे हुए हैं। और थैंक यू सिमसन जी, जो हम सबको इतना सपोर्ट किया और आज हमारा 8वां एनिवर्सरी जो है बहुत ही बढ़िया है। शुक्रिया, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। ट्रांसपोर्ट सर, असिस्टेंट डायरेक्टर इंडिया टूरिज्म, प्रेसिडेंट एंटोवा, सबसे पहले तो मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा कि आपकी 8th एनिवर्सरी है। एंटोवा के साथ जितने भी इवेंट्स हुए हैं, सिमसन जी ने जब भी बुलाया हम हमेशा उनके साथ ही थे। सबसे अच्छी चीज़ एंटोवा का मुझे ये लगा कि इन्होंने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था पिछले साल शायद, जहाँ पे रूरल टूरिज्म को लेके इन्होंने बहुत ही अलग अलग PRIs, अलग अलग विलेज के पंचायत के प्रधान सबको बुलाए थे। और एक बहुत ही अच्छा इवेंट था कि अपने अपने विलेज में कैसे टूरिज्म को प्रमोट किया जाए। तो वहाँ पे आई थिंक होम टाउन से रशीना मैडम थे, बहुत सारे प्रधान अलग अलग विलेजेस से थे। और एक बहुत अच्छी चीज़ इनकी ये लगी कि जॉली बॉय जो पिछले 4-5 साल से वो उनका चार्म खत्म हो गया था, एंटोवा की वजह से जॉली बॉय का वापस रिवाइवल शुरू हुआ। हैवलॉक के पहले सब जानते हैं कि जॉली बॉय ही यहाँ पे मेन अट्रैक्शन थी, बट आई होप कि आने वाले दिन में लोग और जॉली बॉय जाए। और आई थिंक एडमिनिस्ट्रेशन सिंक कैलेंडर भी खोलने वाले हैं। साउथ इंडिया में बहुत सारे डेस्टिनेशंस हैं जो आगे जाके प्रमोट होने वाला है। आई थिंक इट्स गुड अपॉर्चुनिटी कि हम सब लोकल ट्रैवल एजेंट्स उन सारे हिडन डेस्टिनेशंस को प्रमोट करें। इसके साथ साथ सिर्फ एक लास्ट सुझाव दूंगा कि हमारे आइलैंड्स में बहुत सारे हिडन प्लेसेस हैं, तो यहाँ के जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, बेसिकली टूरिस्ट लोग आते हैं तो ट्रैवल एजेंट्स के थ्रू ही आते हैं कि उनके जो आइटनरी बनाते हैं वही हिसाब से जाते हैं, वही देखते हैं। तो हिडन चीज़ को अगर प्रमोट कर सके तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक उदाहरण के तौर पर मैं देना चाहूँगा कि हम जब थाईलैंड जाते हैं, बैंकॉक जाते हैं, वहाँ पे लोग बुद्धिस्ट टेम्पल जाते हैं। हमारे शहर के बीचों बीच होगी चौक में एक बुद्धिस्ट टेम्पल है जो ऑलमोस्ट 100 साल पुराना है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप ज़रूर जाइएगा वहाँ पे। गांधी पार्क के अंदर एक जापानीज टेम्पल है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़, अगर इन सारे हिडन चीज़ को अगर प्रमोट करें तो आगे जाके फुटवेयर में भी बहुत सारे डेस्टिनेशन होते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।